आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 10 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 12.2 का चौथा क्वेश्चन और ये हमारा 5वां लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। हमारा क्वेश्चन कर रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी क्या कोई वृत्त है, ठीक है, हमारे पास इस तरह से क्या है, कोई वृत्त है, ठीक है। वृत्त अच्छा तो नहीं बना है लेकिन मान के चलिए ये क्या है, हमारा वृत्त है, ठीक है। यह हमारा क्या है, कोई वृत्त है, इसकी त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या क्या है इसकी 10 सेंटीमीटर है। क्या है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहां से भी इसकी त्रिज्या क्या है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, इस वृत्त की कोई जीवा, ठीक है, यह क्या करती है, केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। क्या करती है, समकोण अंतरित करती है, ठीक है। क्या करती है, समकोण अंतरित करती है। इसे मान लीजिए ओ ए बी, ठीक है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, इस ये जो है हमारा, ये जो है इस, ये क्या हो जाएगा, हमारा वृत्तखंड हो जाएगा। और ये पूरा क्या हो जाएगा हमारे पास, ए ओ बी, यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक ये पूरा क्या हो जाएगा, हमारा त्रिज्यखंड हो जाएगा। सॉरी, क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड हो जाएगा। और जो हम कलर कर रहे हैं क्या हो जाएगा, हमारा वृत्तखंड हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला है वो क्या है आपका दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा, यहां से यहां तक, ठीक है। और यहां से इतना दूर आपका क्या है, त्रिज्यखंड हो जाएगा। और ये जो नीचे वाला जो हमने कलर किया हुआ क्या आपका वृत्तखंड, अगर हम यहाँ पे लिखना चाहे तो ये हो जाएगा हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड, और ये हमारा हो जाएगा वृत्तखंड, और ये हमारा लघु त्रिज्यखंड, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे हम, माना 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर कोई जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाता है। समकोण बनाता है, ठीक है। क्या करता है, समकोण बनाता है 10 सेंटीमीटर। ये ओए और ओबी का मान क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से देखिए क्या संगत लघु वृत्तखंड, वह क्या निकालना है, इस वृत्तखंड को निकालना है, ठीक है। तो पहला निकालेंगे हम, हमारे पास देखिए क्या कर रहा है, संगत लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड हमारा यह है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम क्या करें, त्रिज्यखंड निकाले और त्रिज्यखंड में से ए ओ बी का मान घटा दे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वृत्तखंड निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारे पास वृत्तखंड निकल जाएगा। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या होगा, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, त्रिज्यखंड निकालेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहां से देखिए हमारे पास थीटा का मान क्या है 90, 360 गुणे पाई का मान रखने के लिए क्या रहा हमें 3.14 गुणे, ठीक है। त्रिज्या क्या हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, इस जीरो से यह जीरो हमारा कट जाएगा, ठीक है। और 9 चौको क्या होता है 36 होता है, ठीक है। अगर इस 4 को अगर हम 2 बार में काटे तो यह क्या हो जाएगा, 10 का क्या करेगा 2 बार में काटेगा, फिर इस 2 को हम काटेंगे तो यहाँ से 5 बार में यह कट जाएगा, ठीक है। यानी यह पूरा पोर्शन क्या हुआ हमारा कट गया। बचा क्या हमारे पास, बचा क्या 3.14 गुणे 5 बचे 25, ठीक है, ये हमारे पास बचा। तो
अब देखिए अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 25 चौक को 100 को 0, ठीक है, हम याद कर सकते हैं 25 चौक को 100 को 0, और 25 से करने 25, 25 10 क्या हो जाएगा 35 को 5, 25 3 75, और 75 3 क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास 25 3 क्या हो जाएगा 75, और 75 3 क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। ठीक है, 2 अंक पर दशमलव, 2 अंक पर दशमलव हो जाएगा। यह सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 78.5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा हमारे पास इस त्रिज्य खंड का, यानी लघु त्रिज्य खंड का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हमें निकालना क्या, संगत लघु वृत्तखंड निकालना है, यानी क्या निकालना है हमें, लघु वृत्तखंड निकालना है। ठीक है, तो लघु वृत्तखंड बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हमें। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल। ठीक है, यह हो जाएगा हमारे पास। तो देखिए यहां से हमारे पास लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, ठीक है, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए यह क्या समकोण के सामने भुजा क्या होती है कोण, यानी हमारा एक आधार है और एक क्या है लंब है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है, आधार गुणे क्या होता है ऊंचाई होता है या फिर लंब होता है, आधार गुणे क्या होता है लंब होता है। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा 78.5 माइनस, इसे अभी मिटा देते हैं। ठीक, माइनस क्या हो जाएगा 1/2 आधार क्या हमारे पास 10 है, 10 गुणे 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 से कटेगा 5 बार में, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 5 10 हो जाएगा, यानी 78.5 माइनस 5 दार में क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी बचेगा हमारे पास 5, 8 में से 8 और 7 में से 5 गया 2, यानी 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा इसका, इस लघु वृत्त खंड का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, कैसे हमने निकाला इसका, सबसे पहले हमने क्या किया त्रिज्य खंड निकाला, त्रिज्य खंड में से हमने क्या किया ये जो त्रिभुज बन रहा था उस त्रिभुज को हमने क्या किया घटा दिया, तो हमारा क्या निकला वृत्तखंड निकल गया, लघु वृत्तखंड। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे संगत दीर्घ त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड। ठीक है, तो आप यहां से चाहे तो आप क्या क्या निकाल सकते हैं, आप यहां से अगर आप चाहे तो सीधे सीधे यह फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आप आपका यह जो कोण बनेगा यह कितना हो जाएगा आपके पास 360 माइनस 90 हो जाएगा। ठीक है, 360 में से क्या करेंगे आप 90 घटा देंगे। ठीक है, और आर का मान आपको दिया ही है, तो आप यहां से यह निकाल सकते हैं, वरना आप एक और तरीका से लगा सकते हैं। कौन सा तरीका आपके पास, देखिए अगर इस पूरे वृत्त में से अगर हम इस वृत्त, देखिए क्या कर सकते हैं, अगर हम इस पूरे वृत्त में यह त्रिज्य खंड घटा दें, वृत्त के इस वृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा दें तो हमारे पास निकल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहां से वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होगा पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमारे पास क्या है, हमारे पास लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या है हमारे पास 78.5 है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास पाई बटे क्या करने के लिए 1.34 गुणे 10 गुणे 10 माइनस 78.5, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास 100। ठीक है, यह क्या हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा हमारे पास 10 गुणे 10 का यानी 100 हो जाएगा। ठीक है,
और 100 से इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 314 माइनस 78.5, यानी अगर हम यहाँ पर 0 लगाए तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, 13 में से 8 गया, क्या बचा 5। ठीक है, और 10 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 3 बचेगा, यानी क्या हो जाएगा 235 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा हमारे पास 235 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास 235 सेंटीमीटर स्क्वायर, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, इस दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट बच्चों देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है, यानी 21 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या का एक कोई वृत्त है, वह क्या करता है केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, क्या ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई ठीक, क्या कर रहा है, ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या है, हमारे पास क्या इस तरह से कोई वृत्त होगा, इस तरह से क्या हमारे पास कोई वृत्त है। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है, यह 21 सेंटीमीटर क्या है, इसकी त्रिज्या है। ठीक है, और क्या कर रहा है, वाले वृत्त त्रिज्या सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप द्वारा केंद्र पर, ठीक है, यह जो चाप है क्या बनाता है, इस केंद्र पर क्या बनाता है, ये जो चाप है इस केंद्र पर क्या बनाता है 60 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, यहां पर भी क्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, इसे हम मान लेंगे ओ ए बी। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कर रहा है इस चाप की लंबाई हमें ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है, इस चाप की हमें लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए चाप की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे हम, आर बराबर क्या है 21 सेंटीमीटर और थीटा यानी कोण दिया 60। ठीक है, तो हम पहला सॉल्व करेंगे, क्या करा चाप की लंबाई, चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, क्या होता है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर होता है, यानी थीटा बटे 360 गुणे परिधि, वृत्त की परिधि, यह क्या होता है चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, निकालेंगे इसकी चाप की लंबाई क्या होगी हमारे पास। ठीक है, क्या होगी हमारे पास चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी चाप यह हमारे पास ना। ठीक है, तो क्या करेंगे हम चाप की लंबाई ज्ञात करेंगे, चाप यह हमारे पास, यह तो जीवा हो जाएगा। ठीक है, चाप यह तो हमारे पास क्या है, ये भी क्या है जीवा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 60 बटे 360 गुणे 2 गुणे पाई का मान क्या होता है 22 बटे 7 गुणे आर का मान है 21। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 6 6 36। ठीक है, अब यहां देखिए क्या हो जाएगा, 6 को 3 बार में इस 2 को काट देंगे, 2 से काट देंगे। ठीक है, और 7 को क्या कर देंगे 21 से काट देंगे 3 बार में, यह 3 क्या हो जाएगा, इस 3 से कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 22 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी चाप की लंबाई क्या हमारे पास 22 सेंटीमीटर क्या होगी हमारे पास चाप की लंबाई है। ठीक है, एक बार और देखिए हमने क्या काटा कि 0 से 0 काट दिया। ठीक है, और 6 को क्या किया 36 से काट दिया 6 बार में। ठीक है, अब इस 6 को क्या किया 2 से काटा तो 3 बार में कट गया 6। अब ये जो 3 है यहां से 7 को क्या किया 21 को क्या किया 7 से काटा 3 बार में, तो इस 3 से यह 3 क्या हो गया कट गया।
बचा क्या हमारे पास, सिर्फ 22 बचा, जो क्या है 22 सेंटीमीटर क्या है, चाप की लंबाई है। अब क्या कर रहा है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा का मान क्या है, 60 है, 360 गुणे क्या हो जाएगा, पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 21, दो बार हो जाएगा तब तो होगा आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 6 से क्या हो जाएगा 36 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 6, 7 से क्या हो जाएगा 21 कट जाएगा 3 बार में, यह 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा यहाँ से 2 बार में। ठीक है, अब यह 2 क्या करेगा 22 को काट देगा 11 बार में। ठीक है, यानी बचा क्या हमारे पास, बचा क्या 21 गुणे 11 गुणे 21 बचा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 11 करने 11 को 1, 11 गुना क्या हो जाएगा 22, 22 एक क्या हो जाएगा 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। क्या होगा, इस त्रिज्यखंड का क्या हो जाएगा हमारे पास, क्षेत्रफल हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ पर भी देख लीजिए हमने क्या किया, 0 0 काटा है, 6 को 36 से काट दिया 6 मरतबे में 6 बार में। ठीक है, अब यहाँ से क्या किया हमने 7 को 21 को क्या किया 7 से काट दिया 3 बार में, यहाँ पर जो 3 था इसको 6 से काटा तो बचा 2 यहाँ पर। ठीक है, अब 22 को काट क्या किया 2 से काट दिया तो 11 बचा, और 21 गुणे 11 कर दिया, तो क्या हो गया हमारे पास 231 आ गया। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या करा हमारे पास, तीसरा करा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी ये जो वृत्तखंड बन रहा है इस वृत्तखंड का हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये वृत्तखंड बन रहा है, इस वृत्तखंड का क्या करना है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। सेम उसी तरह से ज्ञात कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब यहां से देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना निकला है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यह क्या है, यह भी 21 सेंटीमीटर, यह भी 21 सेंटीमीटर, और जब यह दोनों 21 सेंटीमीटर है तो यह भी क्या होगा 21 सेंटीमीटर होगा, यानी यह जो बन रहा है क्या बन रहा है, समबाहु त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, कड़ी में 3/4 कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर, कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, कड़ी में 3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, हम लिख सकते हैं यहां से त्रिभुज ए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 का मान रखने के लिए हमें क्या कर रहा है 1.73, यह क्या कर रहा है हमें, कड़ी में 3 का मान रखने के लिए कर रहा है, दिया है नहीं दिया है, लेकिन कड़ी में 3 का मान है हमारे पास यह होता है। ठीक है, तो यहां से देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा 231 हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर मत लिखिए, बाद में लिख देंगे। ठीक है, माइनस कड़ी में 3 को कड़ी में 3 ही रहने दीजिए। ठीक है, 4 हो जाएगा। ठीक है, गुणे अब देखिए यहाँ पर ए का मान क्या है हमारे पास 21 है,
21 गुणे 21, ठीक है। हमारे पास ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास 21 गुणे 21 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, 231 माइनस, ठीक है, 21 हम कितना होता है, इसे हम लिख देते हैं 3.14 से, तो इसे रहेगा, ठीक है। सॉरी 1.73/4 गुणे 21 सेकंड में 21 को 21 दूना क्या हो जाएगा 42, 21 दूना क्या हो जाएगा 42, और 42 दो क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे हम सॉल्व करेंगे, तो 231 माइनस, चलिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 4 का गुणा कर सकते हैं, 4 से क्या कर सकते हैं भाग कर सकते हैं, 1.73 गुणे 4 से भाग करेंगे तो 4 एकने 4, 4 एकने 4, 4 एकने 4, 4 एकने 4, एक बचेगा, 10 हो गया तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 बचेगा, 4 दूना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 बचे क्या हो जाएगा 10, यानी 11.25। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका गुणा इसमें कर सकते हैं, कीजिए कीजिए यहाँ पर गुणा, क्या है 11.25 1.73, ठीक है। तो 3 बचे 15 को 5, 3 दूना 6, 1 7, 3 एकने 3, 3 एकने 3, 7 बचे 35 को 5, 7 दूना 14, 14 3 17 को 7, 7 एकने 7, 7 1 8, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 एकने 7, 5 2 1 1, 5 7 5 12 को 2, और 7 3 10, 5 15, 1 16 को 6, 8 2 10, 3 13, 13 1 14, 7 1 8, 1 9, 4 अंक पर दशमलव, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास 231 माइनस 19.4625, ठीक है। यहाँ पर अगर हम 0 0 4 0 लगा दें, 31.1230 माइनस 19.4625, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5, 9 में से 2 गया तो क्या बचा 7, 9 में से 6 गया तो क्या बचा 3, और 9 में से 4 गया तो क्या बचा हमारे पास 5, ठीक है। अब यहाँ देखिए इससे ऐसे लगा, इसके पास हो जाएगा 10, 10 में से 9 गया 1, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पर क्या बचा 2 बच जाएगा, यानी 221.3 तो 5375 होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, तब तक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यह क्या होगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आप चाहें तो इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, वरना आप चाहें तो इसे रहने दे सकते हैं, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप इसका गुणा करके यहीं पर लिख देते हैं तब भी कोई बात नहीं है। अगर आपको करने में 3 का मान अगर नहीं पता है तब भी आप गुणा करके यहीं पर छोड़ सकते हैं, यहीं पर थोड़ा सा गुणा कर देंगे, कड़ी में 3 का मान इतना, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो आज के लिए बस इतना रहते हैं, मिलता है अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।